हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 10th के एक बेहतर टॉपिक के इस वीडियो में। आज का टॉपिक है, एकदम आप सीख जाएंगे ऐसे कि आप अपने स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में आप टीचर बनना है तो सनी सर क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्योंकि पढ़िए वहीं पे जहाँ से हम सीख कर किसी को सिखा सकें, नहीं तो पढ़ने से कोनो फायदे नहीं है। जैसे कि आज हम लोग निकालेंगे आवर्धन सूत्र, जिसको कहते हैं m बराबर v भाई u। अगर आपसे पूछे कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, जैसे हमने लिखा आवर्धन को m से सूचित करते हैं। और हमने क्या बोला कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में हमने क्या बोला है कि वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मालूम चल गया, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब को किससे सूचित करते हैं? प्रतिबिंब को जो है हम लोग v से सूचित करते हैं। वस्तु को किससे सूचित करते हैं? u से सूचित करते हैं। मालूम है इतना तो मालूम होगा। अब बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखल है, ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, और वस्तु की ऊंचाई तो ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। तो एगो ऊंचाई के पहचाने ला हम क्या लिख सकते हैं? h डैश लिख दीजिए, और एगो के बटा में h लिख दीजिए। तो पहचान, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिबिंब के जगह भी प्रतिबिंब वाला चिन्ह डाल देंगे और वस्तु की जगह u डाल देंगे, तो इहो हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते हैं। वस्तु की दूरी u के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। समझ में आई? अच्छा, एक वाव बात, कभी कभी लिखे होंगे m बराबर -v बटा में u। ये कहीं देखे होंगे m बराबर v बटा में u, इहो देखे होंगे आप। तो ये कैसे होता है? तो बात कर रहे हैं हम उत्तल दर्पण के। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो है नेगेटिव में होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा आवर्धन नेगेटिव में होगा, ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण में यहाँ धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इतनी ध्यान रखिएगा, इतना समझ गए। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करेंगे तो किस में करेंगे? अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। अभी देखिए, तो अवतल दर्पण के क्या कहते हैं तो नहीं बता दीजिए। पिछला वीडियो यानी कि क्लास फिजिक्स का आप लोग क्लास नहीं देख रहे हैं, बहुत कुछ आप लोग छोड़ रहे हैं, समझ गए। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वैसा भाग जो बाहर से रंगा हुआ रहता है। देखिए, तो बाहर से रंगल है, ओकरा अवतल दर्पण कहते हैं। यही अगर अंदर से रंगल रहता, ऐसे अंदर से ऐसे रंगल रहता, तो ये उत्तल होता है कि नहीं? उत्तल यानी कि पत्तल को उत्तल से रिलेट कीजिए। जो पत्तल गड्ढा होता है कि नहीं, तो जो गड्ढा होता है, गड्ढा जिसका गहरा हुआ भाग रंगा हुआ रहता है, वो गड़े उत्तल कहते हैं। अब बात हम कर रहे हैं, वहाँ तक नहीं जाएंगे, वो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। हम जो है बात कर रहे हैं कि आवर्धन h1 बटा में h डैश बटा में h, यानी कि m बराबर -v बाई u जो है हमें प्रूफ करना है। बस इतने हमको जो है सिद्ध करना है। आखिरी सिद्ध कैसे होगा? तो हमने एक अवतल दर्पण लिया है, mn अवतल दर्पण के नाम हमने रखा। बीच से हमने जो है क्या किया है, तो मुख्य अक्ष को होता है, मालूम है आपको। तो वो है एगो लाइन है, यहाँ से हमने एक प्रकाश को गुजारा है जिसका जो है परावर्तन हो रहा है। तो परावर्तन हो रहा है, तो फोकस से होकर गुजर रहा है। ये देख रहे हैं, फोकस से होकर गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है।
ई जो परावर्तन हम करवाए थे तो ई जो है ऐसे जा रहा है, ऐसे जाने के बाद दर्पण से टकरा के ऐसे आ रहा है कि नहीं। एकरे जैसन एगो आउ हम लिए हैं किरण जो यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ से जो है फिर ये यहाँ से रिटर्न आ रहा है रिटर्न। समझ में आया? रिटर्न आ रहा है तो देखिए एगो त्रिभुज बन रहा है, या कैसन त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है ABP। आई देखिए तो एगो बन रहा है यहाँ से AB, यहाँ से ऐसे देखिए ABP, एगो त्रिभुज बना ABP। यहाँ ऐसे लिख देते हैं त्रिभुज ABP लिख दिए। अब तथा लिखेंगे, तथा। अब देखिए तो एकरे जैसन एकदम ठीक उल्टा यहाँ एगो त्रिभुज बन रहा है, नहीं लोकल होगा। देखिए B डैश A डैश और यहाँ देखिए P, B डैश A डैश P लौका एगो इहो त्रिभुज बन रहा है। इहो कैसन है? समकोण त्रिभुज है। तो क्या लिखेंगे? A डैश B डैश P। तो लिखेंगे त्रिभुज A डैश B डैश P लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज के ये जो है हम कैसे कहते हैं कि समकोण त्रिभुज है? इसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो है दोनों समकोणे है तो दोनों के कोणवा 90 डिग्री के होगा। तो देखिए तो ऐसे लिखेंगे एंगल ABC ABP इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश P। क्यों? तब परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ऐसे लिख सकते हैं, नियम से, परावर्तन के नियम से। इतना लिख दिए, ठीक है, इतना लिख दिए। तो ऐसे तो लिख सकते हैं कोण ABP इज इक्वल टू कोण A डैश B डैश P इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों के कोणवा तो बराबर है यार, तो लिख सकते हैं। अच्छा एक और बात बताइए, जब ये दोनों बराबर है, समरूप है, समरूप मतलब कि दोनों के रूप जो है समान है, समरूप है, तो एक कर AB इकाची है, हाइट है, हाइट बोलते हैं हमने के समकोण त्रिभुज। AB हाइट है तो AB ऐसा लिख दीजिए हाइटवा, AB हाइट है। चलिए कोनो दिक्कत नहीं। अब एकरे जैसन कौन त्रिभुज है? A डैश B डैश P। तो एकर हाइट AB है तो एकर हाइटवा कौन है? AB। आई देख लीजिए A डैश B डैश एकर हाइट है कि नहीं है? एकदम है, कंफर्म है। तो एकरे नीचे लिख देंगे A डैश B डैश, हाइट लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब बराबर के चिन्ह देंगे। अब समकोण त्रिभुज के जब हई कर्ण दोनों आपस में बराबर होता है तो आधार भी बराबर होता है। तो पहले बड़का त्रिभुज में ABP में आधार देखिए का चीज है, PB है आधार, तो लिख देंगे PB। अब वही छोटका में देखिए तो PA डैश B डैश में एक आधार कौन है? तो PB डैश। इसे एक ऐसे बना दीजिए, ऐसे एकदम ऐसे A डैश ऐसे लिख दीजिए, एजा लिख दीजिए का चीज B डैश, एजा P। तो अब एकरा से मिलाइए तो AB A डैश B डैश बराबर है। अब देखिए एक BP लिखें, एक लिखें BP। अब कहेगा कि PB लिखें, करें BP, तब P आगे लिखें चाहे B पीछे लिखें, बताओ बराबर है। अब ये देखिए B डैश P, BP के एकदम समान है B डैश P, तो एकदम लिख सकते हैं PB डैश। अब एगो बात आप ही से है, एकदम आसान प्रश्न है। ई वस्तु है, पहला बात ई वस्तु, पहला देखिए ई काची है, हम का कहे हैं ठीक से सुनिएगा। ई का है? ऊंचाई है, ऊंचाई है तो ऊंचाई है। अब AB के जगह हम H लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं H, अभी कोनो दिक्कत नहीं, H लिख सकते हैं। अब इहो A डैश B डैश का है, A डैश B डैश, एहू तो ऊंचाई था, तो इसका भी हम लिख सकते हैं H। अब पहचाने ला हम क्या करेंगे? तो दोनों में कुछ डिफरेंस करेंगे, तो एगो में डैश दे देंगे, एगो के ऐसे ही छोड़ देंगे। तो एगो के पहचान लिए कि एगो H डैश हो गया, एगो के ऐसे ही। एक और बात, इन
P जो है मुख्य अक्ष है, इससे ऊपर जब नापते हैं तो ये क्या होता है, ये जो है पॉजिटिव में होता है। जब इसको ऊपर नापते हैं तो ये पॉजिटिव में होता है, और जब नीचे नापते हैं तो नेगेटिव में होता है कि नहीं। यानी कि ऊपर नापेंगे तो ए बी जो है पॉजिटिव में है, ए डैश एच डैश जो है ये नेगेटिव में होगा नेगेटिव में एकदम होगा। अब आइए एजा है बी और पी लिखल है, देखिए पी और बी लिखल है। अब बी का है वस्तु है, अब पी का है मुख्य अक्ष है, ध्रुव है, इतना जानते हैं। तब वस्तु से मुख्य अक्ष के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं, u से सूचित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू u लिख सकते हैं। एक और बात याद करिए कि u जो है वस्तु दूरी हमेशा काची में होता है, माइनस में होता है, तो माइनस u। तब PB के जगह हम लोग PB के जगह माइनस u लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। आइए अब एजा है B एजा है P। अब ई बी डैश हम काहे लिखे हैं, तो ये वस्तु था, आई बी डैश लिखे हैं काहे कि प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब। तब प्रतिबिंब से मुख्य अक्ष के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। अब प्रतिबिंब दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। तो इधर लिख सकते हैं पी बी डैश बराबर भी लिख सकते हैं। अब भी लिखे हैं तो एगो औरो बात हम बताए थे जब अवतल दर्पण में प्रूफ करवा रहे थे, दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो हम कहे थे कि अवतल दर्पण में सब कुछ नेगेटिव होता है और उत्तल दर्पण में सब कुछ पॉजिटिव होता है, खाली वस्तु दूरी को छोड़कर। तो का एजा जो है नेगेटिव होगा, एकदम नेगेटिव होगा। काहे कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में सब कुछ नेगेटिव होता है, तो माइनस भी नेगेटिव होगा। अब इधर लिख सकते हैं माइनस भी, कोनो दिक्कत है, माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है, एकदम कैंसिल होगा। अब देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो एक रो ऊपर ले जाएंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं h माइनस एच बटा में h डैश बराबर u नहीं, भी ऊपर ले जाएंगे, भी बटा में u, इतना लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए हाई, देखिए माइनस एन है तो माइनस एन ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको, h बटा में h डैश बराबर माइनस भी बटा में u, इतना लिख सकते हैं। अब h बटा में h डैश काची है बबुआ, तो आवर्धन सूत्र याद कीजिए, आवर्धन सूत्र शुरू में बताए हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन सूत्र कहते हैं। यानी ये दोनों के जगह h बटा में h डैश के जगह m लिख सकते हैं, m बराबर माइनस भी बटा में u। कैसे, तो आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से सिद्ध हो गया, आवर्धन सूत्र। यह तो हम लोग सिद्ध कर रहे थे, एकरा में कोनो के कोई दिक्कत हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है दिक्कत। वीडियो को खाली शेयर करना है, और कुछ मत करो। नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दो, आप पसंद आ गया तो शेयर कर दो, और कुछ नहीं। वीडियो देखे उसके लिए धन्यवाद।